अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने वाली हूँ एक सीरीज़ जिसमें मैं जो क्लास 9th की न्यू बुक आई है बायोलॉजी की, इसमें जितने भी सारे के सारे चैप्टर्स हैं, सारे के सारे, उनमें जितनी भी एक्सरसाइज है, यानी कि जो MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन सब पे इन डिटेल हर टॉपिक पे वीडियो लेक्चर बनाऊँगी, ठीक है। सो हम पहले चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले आई एम जस्ट गोना गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट दिस बुक, ओके। सो जस्ट to see that how many chapters are in it, we're just moving downwards. So model textbook of biology class 9th. So here we are on the contents. So if we have a look here, we are having 10 chapters: the science of biology, biodiversity, cell cycle, tissue, organ and organ systems, molecular biology, metabolism, plant physiology, plant reproduction and evolution. These are the 10 chapters that you're having in the new model book of biology class 9th. तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी. सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेडरल बोर्ड ने अपना सिस्टम चेंज कर लिया ऑन द SLO बेस, दैट इज़ द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. तो हर बुक के स्टार्टिंग में आपको ऐसा ब्लॉक सारा मिलेगा जैसे आप यहाँ देख रहे हैं. इनमें जितनी भी चीज़ें हैं, after doing the chapter, after completing the chapter, you should be able to answer all of these questions. Your concept should be clear about all of them. सो ये है जी चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के MCQs क्वेश्चंस. इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ MCQs करेंगे चैप्टर नंबर 1 के. स्टार्टिंग ऑफ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है. द हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़. पैलेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स या फॉसिल फ्यूल्स. द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज़ इकोलॉजी. और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो वर्ड से पता चल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका आंसर है. इफ़ अ साइंटिस्ट इज स्टडिंग द मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में बी दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑब्जर्वेशन. फिर है द information that is gathered as a result of experiment is known as data. Which one of the following represents the correct sequence? ये D पार्ट है हमारे पास. फिर 10th, which of the following statements best distinguishes hypothesis from theories in science? ये B part. Theories are based on limited data while hypotheses are based on wide range of data. फिर है malaria is caused due to plasmodium. Malarial patient has plasmodium in his blood. What would be the possible explanation if a healthy person who is not having any malarial symptom shows plasmodium is in blood? इसका मतलब है कि जो plasmodium है वो अपने incubation period में है. You are doing a control experiment which कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स भी होते हैं और कंट्रोल ग्रुप्स दोनों को होते हैं, उनको इन पैरेलल हम एग्जामिन कर रहे होते हैं. लास्ट है विच ऑप्शन हैज़ करेक्टली मैच द डिजीज़ एंड वेक्टर. मॉस्किटो वो C पार्ट है. मलेरिया ह्यूमंस में एनफिलिस की वजह से होता है, मलेरिया बर्ड्स में क्यूलिक्स की वजह से होता है, और डेंगू फीवर ह्यूमन में होता है एडीज़ की वजह से. सो वी हैव completed with the MCQs of the chapter number 1, ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय.